अनुराग जी, ये 48 पन्नों का है जो संकल्प पत्र है मोदी की गारंटी वाला, और इसमें जो शुरुआती हिस्सा है वो जो बीजेपी ने पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के लिए काम किए हैं उनका पूरा ब्यौरा दिया गया है। और उसके बाद अगर धीरे धीरे पन्ने पलटे जाएं, 11, 12, 15, 18 और आगे बढ़ा जाए, तो क्या एक कंटिन्यूटी, एक निरंतरता नजर आती है? और यही खासियत मोदी 1.0, मोदी 2.0 और अब मोदी 3.0 इसी ओर बढ़ रहा है। अब की बार मोदी सरकार से फिर एक बार मोदी सरकार तक यही दिखता है कि निरंतरता और स्थिरता कैसे देश को भी मजबूत करती है और देश का मान सम्मान भी कैसे बढ़ाती, कद भी कैसे बढ़ाती है। हमने जो इसमें 10 सोशल ग्रुप्स के बारे में कहा है और 14 सेक्टर्स के बारे में कहा है, तो इसमें बहुत स्पष्टता के साथ हमने कहा कि हम गरीब, मध्यम वर्ग, नारी शक्ति, किसान और हमारे जो मत्स्य पालन वाले वरिष्ठ नागरिक हैं, श्रमिक हैं, छोटे व्यापारी हैं, इन सब के लिए अलग अलग योजनाएं जो पहले लाए थे उनका विस्तार भी कर रहे हैं, कुछ नई भी ला रहे हैं। तो वहीं पर अगर आप देखोगे तो हम लोग वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार, वंदे भारत मेट्रो, इस तरह की ट्रेन चला रहे हैं। फिर हम मेट्रो का बाकी राज्यों में भी ले जाने चाहते हैं, क्योंकि 5 से 20 जगह तक अब तक हम पहुँचे हैं, आगे और बढ़ाएंगे। बुलेट ट्रेन को हम अब पूर्वोत्तर की ओर भी, दक्षिण में भी और उत्तर की ओर भी लेकर जाएंगे। इससे हमारे जहां एक और हवाई सेवाएं बढ़ रही, वहीं पर ट्रेन का नेटवर्क भी बढ़ रहा है और रोड नेटवर्क भी हमारा 2014 तक 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी जो बढ़कर 6,95,000 किलोमीटर हो गई। 74 एयरपोर्ट थे जो बढ़कर 150 एयरपोर्ट हो गए। हमारे 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे जो बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर पार कर गए। हमने बहुत कुछ बहुत तेजी से बनाया, जो कांग्रेस 60 साल में कर पाई थी हमने उससे ज़्यादा 10 साल में किया। 7 एम्स से देश में, हमने 22 एम्स अस्पताल बना दिए। 384 मेडिकल कॉलेज थे, 706 कर दिए। 484 हमारी यूनिवर्सिटी थी, 1100 कर दी। 16 IIM थे, आज 23 कर दिए। 12 IIT थे, आज 19 कर दिए। मैं आंकड़े आपको अनेक दे सकता हूं। यही फर्क है कि लोग मोदी पे विश्वास करेंगे क्योंकि मोदी जी ने करके दिखाया है। मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बिल्कुल सर, ये जो एवरी भारतीय संविशन जी, ये शायद बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत, जिसको आज राजनाथ सिंह जी ने भी रेखांकित किया कि साहब विश्वसनीयता ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चलते चलते अनुराग जी, लाइटर नोट पर एक सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो घोषणा पत्र सामने आया है, कुछ सरप्राइज एलिमेंट जो खासतौर से अनुराग ठाकुर के लिए निकल कर आया हो इस घोषणा पत्र से, या नहीं सब कुछ जो सेट स्टैंडर्ड है, सेट लाइंस हैं, उसी पर था? नहीं, देखिए, इसमें सभी वर्गों को, सभी सेक्टर्स को, सभी सोशल ग्रुप्स को कवर किया गया जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसमें अपना पूरा सहयोग दिया, लेकिन हमने जनता के 15 लाख से ज़्यादा सुझावों को बहुत बारीकी में, बहुत लंबे समय तक उसको देखा, फिर उसको शॉर्टलिस्ट किया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने इतने व्यस्त दौरों के बावजूद इस घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाने के लिए पूरा समय दिया है। और ये 24 का जो हमारा विजय पथ है, ये मैं कह सकता हूँ विकसित भारत बनाने के लिए है। जैसे हम सत्ता में आएंगे, हम पहले 100 दिन में बहुत बड़े निर्णय कर देंगे और इसको लागू करेंगे, ताकि अगले 5 वर्षों में हमने जो कहा हम उसको पूरा करें, संकल्प पत्र को हम सिद्धि तक लेकर जाएं। बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी, एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। तो 24 का जो विजय पथ, वो विकसित भारत के लिए 2047 तक, जिसका संकल्प बीजेपी की तरफ से लिया गया है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जाएगा कि 24 के विजय पथ को आसान बनाता बीजेपी का ये संकल्प पत्र, जिसका नाम मोदी की गारंटी, जिसका मतलब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं गारंटी की भी गारंटी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।